हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडीफाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं विषय राजनीति शास्त्र। तो दोस्तों, राजनीति शास्त्र का त्रैमासिक का क्वेश्चन पेपर साथ ही साथ इनके आंसर आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी पेपर के आंसर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि इसमें आपको सबसे पहले दिख रहा है, समय है 3 घंटे और पूर्णांक है 80 अंक। इसके बाद इसके कुछ निर्देश, जिसमें नंबर 1 है सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसके बाद नंबर 2 है प्रश्न 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसके बाद नंबर 3 है 1 अंक के कुल प्रश्न 5, प्रत्येक पर 1 अंक, कुल अंक 32। इसके बाद नंबर 4 है 2 अंक के कुल प्रश्न 10, प्रत्येक पर 2 अंक, कुल अंक 20। इसके बाद है नंबर 5 3 अंक के कुल प्रश्न 4, प्रत्येक पर 3 अंक, कुल अंक 12। इसके बाद नंबर 6 4 अंक के कुल प्रश्न 4, प्रत्येक पर 4 अंक, कुल अंक 16। इसके बाद नंबर 7 है आवश्यकता के अनुसार स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं इनके प्रश्नों की ओर। इसके बाद प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें कहे सरकार पर सबसे प्रभावशाली नियंत्रण किसका होता है। इसका उत्तर आ जाएगा संविधान। इसके बाद कहे भारतीय संविधान के दर्शन का प्रमुख तत्व है। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। यदि दोस्तों आपको इसके अलावा किसी और भी क्वेश्चन पेपर के आंसर की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी पेपर के आंसर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है ग, इसका आंसर आ जाएगा नागालैंड। इसके बाद घ है 230 वर्ष पुराने अमेरिकी संविधान में अभी तक कितने संवैधानिक संशोधन हुए हैं। इसका उत्तर आ जाएगा 33। इसके बाद है च, व्यक्तित्व के उच्चतम विकास हेतु निम्नांकित में क्या परमावश्यक है। इसका उत्तर आ जाएगा अधिकार। इसके बाद है 6 भारतीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। इसका उत्तर आ जाएगा 6 वर्ष। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 2 रिक्त स्थान को भरिए, जिसमें कहे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रिक्त स्थान ने प्रस्तुत किया। इसका उत्तर आ जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद ख है 1947 के जापानी संविधान को साधारण बोलचाल की भाषा में रिक्त स्थान संविधान कहा जाता है। इसका उत्तर आ जाएगा शांति। इसके बाद ग, सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद के मामले में रिक्त स्थान में निर्णय दिया था। इसका उत्तर आ जाएगा 1973। इसके बाद घ है किसी व्यक्ति को इस आशंका के आधार पर गिरफ्तार करना कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, रिक्त स्थान कहलाता है। इसका उत्तर आ जाएगा निवारक। इसके बाद है च, इसका उत्तर आ जाएगा महाभियोग। इसके बाद है छ, रिक्त स्थान मतदान प्रणाली में मतदाता सीधे ही अपने प्रत्याशी को निर्वाचित करता है। इसका उत्तर आ जाएगा प्रत्यक्ष। इसके बाद ज है ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। उत्तर आ जाएगा मुस्लिम लीग। इसके बाद हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। फिर इसके बाद प्रश्न 3 सही जोड़ी बनाई है। तो दोस्तों, ये सही जोड़ी के आंसर आपको इनके सामने दे दिए गए, तो आप इसको वीडियो को रोककर आराम से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। फिर इसके बाद प्रश्न 4 एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें कहे मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई थी। इसका उत्तर आ जाएगा 1924 में। इसके बाद है ख, संविधान सभा में मुख्य रूप से कुल कितनी समितियां थी। इसका उत्तर आ जाएगा 15। इसके बाद ग है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। इसका उत्तर आ जाएगा 61वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद घ है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। इसका उत्तर आ जाएगा 1993 में। इसके बाद है च, किसके सुझाव पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। उत्तर आ जाएगा BN राव। इसके बाद है छ, निवारक नज़रबंदी की अधिकतम अवधि क्या है। इसका उत्तर है 3 माह। इसके बाद है ज, चुनाव आयोग एक कैसी संस्था है। इसका उत्तर आ जाएगा संवैधानिक संस्था। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 5 सत्य सत्य बताइए, जिसमें कहे संविधान सभा की पहली बैठक में 210 सदस्य उपस्थित थे। इसका उत्तर है सत्य। इसके बाद है ख, इसका आंसर है सत्य। फिर इसके बाद ग, शिक्षा के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया। इसका उत्तर आ जाएगा सत्य। इसके बाद है घ, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसका उत्तर आ जाएगा असत्य। इसके बाद है च, भारत में मतदान की आयु न्यूनतम 18 वर्ष है। इसका उत्तर आ जाएगा सत्य। इसके बाद छ है नौकरशाही कार्यों का क्रियान्वयन स्वेच्छा से करती है। इसका उत्तर आ जाएगा सत्य। इसके बाद हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। फिर इसके बाद प्रश्न 6 संविधान सभा से आप क्या समझते हैं। इसके बाद प्रश्न 7 भारतीय संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न 8 कैबिनेट मिशन योजना क्या थी। इसके बाद प्रश्न 9 भारतीय संविधान के मूल ढांचे अथवा आधारभूत ढांचे को समझाते हुए उसके तत्वों को लिखो।
इसके बाद है प्रश्न 10, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से 2 प्रावधान हैं। इसके बाद प्रश्न 11, मूल अधिकार क्या है, भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है। इसके बाद प्रश्न 12, मौलिक अधिकारों की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद प्रश्न 13, भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियां लिखिए। इसके बाद प्रश्न 14, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के दोष को लिखिए। यदि दोस्तों आपको इनके आंसर की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी पेपर के आंसर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।